नमस्कार, मेरे चैनल फूड एंड लिविंग में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है गोंद के लड्डू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोंद के लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। खास करके सर्दियों के मौसम में हमें इन्हें जरूर खाना चाहिए। गोंद के लड्डू खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। सर्दियों के मौसम में हमें पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सर्दियों में अगर हम गोंद के लड्डू खाते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। गोंद के लड्डू खाने से हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है वो भी दूर हो जाती है। इसीलिए प्रसव के बाद और स्तनपान करने वाली माताओं को गोंद के लड्डू खाने की सलाह दी जाती है। तो अब हम रेसिपी की ओर चलते हैं और देखते हैं गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम गोंद, 200 ग्राम छुहारे का पाउडर, 200 ग्राम कसा हुआ सूखा नारियल, 300 ग्राम जैविक गुड़, 1 कप गेहूं का आटा, 50 ग्राम कटे हुए पिस्ते, 50 ग्राम कटे हुए बादाम, 50 ग्राम कटे हुए काजू, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम खसखस, 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम हलीम, 250 ग्राम शुद्ध घी, आधा टीस्पून जायफल का पाउडर, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करके हम उसमें कसा हुआ सूखा नारियल डालेंगे और इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर भूनना है। हम उसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग सुनहरा नहीं हो जाता। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे नारियल का रंग अब सुनहरा हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। अब इस पीसे हुए नारियल को हम एक बड़े से परात में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम हलीम भूनेंगे। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हम एक चीज को निकालकर दूसरी चीज कढ़ाई में भूनने के लिए रखते हैं, उससे पहले हमें कढ़ाई को साफ करके लेना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये चटकने ना लगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये भूनकर तैयार है। अब मैं इन्हें भी उसी मिक्सर जार में डाल के रख दूंगी और अब कढ़ाई में सफेद तिल डालकर मैं उसे भूनूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं तिल अब चटकने लगे हैं, इसका मतलब ये भुनकर तैयार है। मैं इन्हें मिक्सर जार में डालूंगी और हलीम और तिल एक साथ पीस लूंगी। मैंने हलीम और तिल दोनों को दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसे उसी परात में निकाल लूंगी। अब हम खसखस को भूनेंगे। पहले 1 से 2 मिनट हमें खसखस को ऐसे ही भूनना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल के हम उसे अच्छी तरह से घी में भून लेंगे। हमें खसखस को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। हम यहाँ देख सकते हैं हमारी खसखस अब भुनकर तैयार है। हम खसखस को पीसेंगे नहीं और उसी परात में इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और छुहारे के पाउडर को भूनेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने इसमें और 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। हमें इसे सुनहरा रंग का होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। हमारे छुहारे का पाउडर अब भुनकर तैयार है। हम इसे उसी परात में निकाल लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में गेहूं का आटा डालेंगे और इसे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी मिला दूंगी और इसे वापस हम भूनेंगे। गेहूं का आटा भूनते समय हमें इसे लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो यह आटा जल सकता है। हम जिस प्रकार बेसन भूनते हैं उसी प्रकार हमें इसे भूनना है। जैसे जैसे ये आटा भूनते जाएगा इसमें से सौंधी खुशबू आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बीच में 1 टेबलस्पून घी मिला सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे आटे का रंग बदल गया है। अब ये भूनकर बिल्कुल तैयार है।
अब हम इस आटे को परात में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसमें कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते डाल के इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनने के बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे और वापस भूनना शुरू कर देंगे। हमें किशमिश बाद में डालनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल सकती है। जैसे ही किशमिश फूल जाए हमें इसे उसी परात में निकाल लेना है। अब मैंने कढ़ाई में करीब 3/4 कप घी लिया है। घी गर्म होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोंद डालूंगी और इसे अच्छी तरह से तल लूंगी। याद रहे हमें गोंद को एकदम धीमी आंच पर तलना है। अगर हम इसे तेज आंच पर तलते हैं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और जब हम लड्डू खाएंगे तो ये हमारे दांतों के बीच में फंस सकता है। हमें गोंद को अच्छी तरह से फूलने तक तलना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरा गोंद तल लिया है। अब एक सपाट वस्तु लेके मैं उसकी सहायता से इस गोंद को थोड़ा सा पीसूंगी। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में डालकर भी पीस सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हाथों से ही इसे थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। अब इस गोंद को भी मैं बाकी चीज़ों के साथ मिला दूंगी। अब हमारा लड्डू का मिश्रण करीब करीब तैयार हो गया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूंगी और आधा चम्मच जायफल का पाउडर डालूंगी। अब इस मिश्रण को मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। क्योंकि मिश्रण गर्म है मैं चम्मच की सहायता से इसे मिला रही हूँ। मिश्रण थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। यह स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक साथ मिलाना है क्योंकि जब हम ये मिश्रण गुड़ की चाशनी में डालेंगे तो हमें इसे मिलाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। गोंद तलने के बाद जो घी बचा था हम उसी में गुड़ डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे पकाना शुरू कर देंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा गुड़ पिघलने लगा है। हमारा गुड़ अब पूरी तरह से पिघल गया है और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमें इसे लगातार धीमी आंच पर चलाते रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे गुड़ में अब झाग आया है और ये मिश्रण के साथ मिलाने के लिए एकदम तैयार है। गैस बंद करके हमें इस गुड़ की चाशनी को लड्डू के मिश्रण के साथ मिला देना है। हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गुड़ का तापमान बहुत ज़्यादा है। हमें चम्मच की सहायता से ही इसे लड्डू के मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। इस समय इस मिश्रण का तापमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें चम्मच से ही इसे एक साथ मिला लेना है। जैसे ही मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए हम हाथों से इसे मिला लेंगे और इससे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मिश्रण अब लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हाथों में थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके मैं इनसे लड्डू बनाऊंगी। अच्छी तरह से दबाकर हमें इससे लड्डू बनाने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें सभी लड्डू बनाने हैं। यहाँ पे एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये मिश्रण बहुत जल्दी सूखा हो जाता है यानी ड्राई हो जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इससे लड्डू बनाने हैं। आप अगर चाहे तो किसी को अपने साथ मदद के लिए ले सकते हैं। तो हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हैं और ये एकदम परफेक्ट बने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, गोंद बहुत ही गुणकारी है। हमें सर्दियों में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। गोंद के साथ साथ हमने इन लड्डुओं में जो अन्य चीज़ें डाली हैं वो भी सर्दियों में हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में हमें इन लड्डुओं को ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ
आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे और ये लड्डू बनाकर ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड लिविंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपसे आज्ञा चाहूँगी, मिलूँगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।